महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण का मन गंभीर था। उन्हें ज्ञात था कि इस युद्ध का परिणाम तय है, पर अभी एक योद्धा जीवित था जो यदि युद्ध भूमि में उतरा तो सब कुछ बदल सकता था। बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र, भीम का पोता, उसकी आंखों में अपार तेज और हाथों में 3 बाण, पर वे साधारण नहीं थे। हर बाण में ब्रह्मास्त्र जितनी शक्ति थी। एक बाण से वह पूरी सेना को नष्ट कर सकता था, दूसरे से उसी सेना को पुनर्जीवित कर सकता था और तीसरे से शत्रु की पहचान कर पूरी दिशा को आग की तरह झोंक सकता था। बर्बरीक अपने नाना की दी हुई प्रतिज्ञा निभाने जा रहा था। जहां भी अन्याय हो वहां खड़ा रहना, पर हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ना। जब वह कुरुक्षेत्र पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसका स्वागत किया। वह बोले, वीर, किस पक्ष से युद्ध करने आए हो? बर्बरीक बोला, माधव, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के साथ रहूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने पूछा, यदि तुम पांडवों की ओर से लड़ो और वे बलवान हो जाएं, तो क्या तुम पक्ष बदल लोगे? बर्बरीक बोला, हां प्रभु, प्रतिज्ञा तो यही कहती है। कृष्ण ने कहा, तो फिर युद्ध का संतुलन कभी स्थिर नहीं रहेगा। हर बार तुम पक्ष बदलते रहोगे और अंततः तुम्हारे बाण सबको नष्ट कर देंगे। बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, मैं न्याय का पक्षधर हूं। यदि न्याय के लिए सबका विनाश भी करना पड़े तो कर दूंगा। उन्होंने कहा, बर्बरीक, क्या तुम मुझे एक वरदान दोगे? बर्बरीक, प्रभु, मैं आपके लिए अपना प्राण भी दे सकता हूं। कृष्ण बोले, तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक स्तब्ध रह गया, पर तुरंत उसने मुस्कुराकर कहा, यदि यह आपका आदेश है तो यह शीश आपका है। उसने अपना सिर स्वयं अपने धनुष से काट दिया और वह शीश युद्ध भूमि के ऊपर एक पर्वत पर रख दिया गया। कृष्ण ने कहा, अब तुम इस युद्ध के साक्षी बनोगे। देखो कैसे धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम लड़ा जाएगा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों ने कहा, हम विजय हुए। बर्बरीक का शीश बोला, नहीं प्रभु, मैंने देखा कि पूरे युद्ध में केवल आप ही लड़ रहे थे। वो हर बार जब कोई वीर वार करता था तो असल में वह आपके रूप में था। विजय किसी की नहीं, केवल श्री कृष्ण की हुई है। अब मुझे एक वरदान चाहिए कि मैं इस पृथ्वी पर सदा साक्षी बनकर रहूं, ताकि लोग कभी धर्म और अधर्म का सत्य न भूलें। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम इस धरती पर खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी पुकार सबसे पहले तुम सुनोगे। वहीं से उसकी ऊर्जा राजस्थान के खाटू में स्थापित हुई, जहां आज भी लोग उसे खाटू श्याम बाबा के रूप में